नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। आज हम लोग बात करेंगे बीटेक फ्रॉम एलयू लखनऊ यूनिवर्सिटी। जो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ है, इससे अगर आपको बीटेक करना है तो आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कैसे काउंसलिंग होती है, प्लेसमेंट वगैरह यहाँ पे क्या रहता है, कितनी फीस देनी होती है और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कितने रैंक तक आपको यहाँ पे सीट मिल जाएगी। हर एक चीज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आप लोगों की जो काउंसलिंग वाली जर्नी है ना जेई मेन की, उसको मैं एकदम सिंप्लीफाइड बना दूंगा। आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैनल रहने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी में अगर बीटेक करना है, वहां पे एक सीट चाहिए, तो आपको क्या करना होगा। देखो, ये जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है ये पार्टिसिपेट करती है एकेटीयू की काउंसलिंग में। ये देखो लिखा हुआ है, आप लोगों के सामने दिखेगा। ये देखो, ये क्या है, यूपी टेक कंडक्टेड बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। मतलब जो इनके पास ब्रांचेज हैं वो सिविल इंजीनियरिंग, सीएसई, इलेक्ट्रिकल, ईसीई एंड मैकेनिकल, इतने ब्रांचेस हैं जो कि यूपी टेक की काउंसलिंग से पूरी की पूरी सीट फिल करी जाती हैं। तो जो एलिजिबिलिटी है वो यूपी टेक की ही एलिजिबिलिटी ये लोग फॉलो करते हैं। बिलिटी मतलब जेई मेन का आपके पास एक वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए, +2 में 45% एंड अबव मार्क्स होने चाहिए। यही इसकी मेन एलिजिबिलिटी फंस जाती है। तो आपको बेसिक एलिजिबिलिटी पता चल गई कि यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अब आगे आपको लेके चलता हूं, नंबर ऑफ सीट्स वगैरह के बारे में थोड़ा बता देता हूं कि नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, कितनी है। देखो यहाँ पे बीटेक सीएसई एंड एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 120 सीट है, इनकी सीट और इस साल बढ़ने की संभावना है। बीटेक जो कोर सीएसई है उसमें भी 120 सीट हो गई हैं। 2017 से शुरू हुआ था, लेकिन जो बीटेक सीएसई एआई है वो 2021-22 से सीट आई, लेकिन 2023 में 120 सीट थी और ये दोनों की 120 से 120 सीट हो गई। सिविल इंजीनियरिंग की जब हम बात करते हैं तो उसकी 75 सीट है, ईसीई की 75 सीट है, मैकेनिकल की 75 सीट है और इलेक्ट्रिकल की उसकी भी 75 सीट्स हैं। तो आप मोटा मोटा देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि बीटेक सीएसई और बीटेक सीएसई एआई इसी की सबसे ज्यादा सीट है। बाकी जो भी इनके पास ऑप्शंस है, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इनमें सब में 75 सीट्स हैं। इसके बाद जो यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी लगती है, वो रिजर्वेशन पॉलिसी एज पर एकेटीयू एंड यूपी गवर्नमेंट के हिसाब से रिजर्वेशन पॉलिसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि रिजर्वेशन पॉलिसी लगती नहीं है, रिजर्वेशन पॉलिसी लगेगी, बट एज पर जो एकेटीयू रूल फॉलो करता है या यूपी गवर्नमेंट जो रूल फॉलो करती है उसी के हिसाब से यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी लगती है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो आ जाती है कि फीस। आपको ये पता होना चाहिए कि फीस कितनी यहाँ पे लगेगी। तो जो बीटेक की फीस है वो ऑड सेमेस्टर 60,130 रुपए, इवन सेमेस्टर 60,080 रुपए, ये तो बेसिक फीस हो गई। तो अगर एनुअल फीस आप देखोगे, एनुअल फीस तो ये कितनी हो गई, 1,20,000 रुपए पर ईयर। तो ये फीस हो गई 60 दूनी 120, लगभग 1,20,000 हो गया। इसके बाद छोटा मोटा अमाउंट आपको और देना होता है, 5,000 रुपीज वन टाइम आपको पे करना होगा, जो कि आपका एज अ कॉशन मनी रहेगा, रिफंडेबल रहेगा, और ₹1,000 एज अ एनरोलमेंट फी देनी होगी। इसके अलावा यहाँ पे कोई खास फीस लगती नहीं है। जब हम लोग बात करते हैं हॉस्टल की, कि हॉस्टल का क्या सीन है यहाँ पे, तो देखो यार, बॉयज हॉस्टल की बात करें जब हम लोग, बॉयज हॉस्टल, तो थोड़ा सा यहाँ पे हॉस्टल का क्राइसिस है। लेकिन जब हम गर्ल्स हॉस्टल की बात करते हैं तो गर्ल्स हॉस्टल आराम से अवेलेबल हो जाता है, इजीली अवेलेबल। तो जो बॉयज हैं उनके लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, और ट्रिपल शेयरिंग है यहाँ पे, 3-3 के साथ में आपको शेयर करना पड़ेगा। बाकी गर्ल्स हॉस्टल के लिए भी ट्रिपलिंग शेयरिंग है, बट यहाँ पे इजी अवेलेबल है गर्ल्स हॉस्टल के लिए। फीस वाला फंडा भी क्लियर हो गया। तो आप लोगों ने क्या क्या देखा, एलिजिबिलिटी आपने देख ली, यहाँ पे कितना सीट इनटेक है वो देख लिया। अब आपने देख लिया कि आपको लगभग कितनी फीस देनी है, तो 1.2 लाख पर ईयर की फीस लगभग यहाँ पे लगने वाली है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो मैं बता देता हूं कि आपको यहाँ पे कितना प्लेसमेंट ऑफर होने वाला है। तो प्लेसमेंट स्टैटिक्स जब हम लोग देखते हैं तो प्लेसमेंट स्टैटिक्स में हमें ये मिलता है
कि हाईएस्ट पैकेज 26 LPA का है, एवरेज पैकेज 9 LPA का है, मिनिमम 3 LPA का आता है। इसके बाद अगर हम लोग ये देखें कि यहाँ पे मीडियन पैकेज जो है, मीडियन की अगर बात करें, मीडियन, तो मीडियन लगभग ये लोग क्लेम करते हैं 14 LPA का। अगर देखा जाए तो एवरेज से ज्यादा मैटर करता है मीडियन पैकेज, क्योंकि मीडियन से ही पता चलता है कि यहाँ पे कितने बच्चे प्लेस हुए और कहाँ पे कितने बच्चे प्लेस हुए। बट ये जो प्लेसमेंट स्टेट्स है, इसको, इस मीडियन वाले को आप एकदम से कंफर्म बीटेक का ही मत मानिए, क्योंकि इनके पास काफी सारी फैकल्टीज हैं। जैसे फैकल्टी ऑफ कॉमर्स भी है इनके पास। अभी आपको दिखाता हूं, 1 मिनट रुको। ये तो मैंने आपको दिखा दिया, इसमें थोड़ा सा ये आप और देख लीजिए। टोटल जॉब्स ऑफर्ड 302 2024 में, 2023 में 536, 2022 में 550 टिल नाउ। इसके बाद वेबिनार, सेमिनार, गैलरी वगैरह ये सब दी हुई है। जो मैं आपको अब दिखाना चाह रहा हूं वो दिखा देता हूं। ये देखो, जो मैं बात कर रहा था, जो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है वहां से 26% टोटल प्लेसमेंट हुआ था। जो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग है वहां से 25% प्लेसमेंट हुआ है। मतलब जो पूरा प्लेसमेंट है, उस पूरे प्लेसमेंट सेगमेंट की बात करें तो कॉमर्स वाला सेक्शन सबसे ज्यादा प्लेसमेंट लेके जा रहा है। इसीलिए जो मैं बात कर रहा था कि मीडियन जो यहाँ पे पैकेज ऑफर हुआ है, जिसको ये क्लेम कर रहे हैं कि 14 LPA का है, उसको एग्जैक्टली कंफर्म ये नहीं बोला जा सकता है कि नहीं ये बीटेक का ही है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना होगा हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे और भी बाकी सारी फैकल्टीज हैं। एक ये बात तो कहने में कोई दो राय नहीं है कि जब से यहाँ पे बीटेक स्टार्ट हुआ है, तब से LU जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है, इसका स्टैंडर्ड तो अप हुआ है। देयर इज नो डाउट, यहाँ पे स्टैंडर्ड अप हुआ है। जो फैकल्टी है, फैकल्टी भी अच्छी हुई है। जो यहाँ पे एजुकेशन का जो लेवल था वो भी अप हुआ है। ऐसा नहीं है, ये सब चीजों में सुधार हुआ है। इसीलिए आप लोग देख रहे हो ईयर बाय ईयर आप यहाँ पे देखोगे नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज करी जा रही हैं, और जो बच्चों का ट्रेंड है यहाँ पे आने का, वो ट्रेंड भी दिखता जा रहा है। अभी जब मैं आपको कट ऑफ दिखाऊंगा 2024 का, तो आप लोग ये चीज ज्यादा इजी समझ पाओगे कि क्या कट ऑफ रहा है, कितने तक आपको यहाँ पे सीट मिल रही है। अच्छा, उससे पहले अगर मैं आगे बढ़ूं तो आपको एक चीज बता दूं, आपके पास अभी जेई मेन का वैलिड स्कोर कार्ड है, और आपको अगर काउंसलिंग करानी है तो मेरी टीम पेड काउंसलिंग ऑफर करती है। पेड काउंसलिंग ऑफर करेगी, और सबसे सस्ती पेड काउंसलिंग हम लोग ऑफर करते हैं। इतना सस्ता पेड काउंसलिंग आपको कोई ऑफर नहीं करेगा। करियर सपोर्ट जेई के हेल्पलाइन टीम नंबर पे व्हाट्सएप करो, कॉल मत करो। कॉल पे रेस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा। आप व्हाट्सएप करो, आपकी जो भी क्वेरी है वो बेसिक क्वेरी आपकी सॉल्व करी जाएगी। इसके बाद आपके जेई मेन के स्कोर पे आपको बेस्ट कॉलेज कौन सा मिलेगा, वो पेड पैकेज परचेज कर लो। आपको सारा का सारा अपडेट दिया जाएगा, और आपकी फुल काउंसलिंग भी कर दी जाएगी। ऐसा नहीं कि काउंसलिंग नहीं करी जाएगी, फुल काउंसलिंग करी जाएगी। तो फटाफट टीम से रीच आउट करके, व्हाट्सएप करके अपना डिटेल जानो और पेड काउंसलिंग ले लो। यहाँ पे आपको ये दिखा देता हूँ कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, जिससे आपको एक ये आइडिया लगेगा कि यहाँ पे अगर आप जा रहे हो तो कौन कौन सी कंपनीज में आपको पैकेज ऑफर हो सकता है। एयर ब्लैक सिंग्स, एक्वालाइट डिजिटल, रैंक, ये सारी कंपनीज हैं जो कि LU विजिट करती हैं। LU स्टैंड्स फॉर लखनऊ यूनिवर्सिटी, क्योंकि हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी की ही बात कर रहे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी, ये यहाँ पे कंपनीज विजिट करती हैं। ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी। बस एक चीज अभी आपको नहीं बताई है, वो मैं आपको और अभी दिखा देता हूं कि यहाँ का जो इसकी NIRF रैंकिंग वगैरह है इस यूनिवर्सिटी की, वो कितनी है। उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको ऊपर लेके चलूंगा, थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम दूंगा। इसी में मेंशन है पूरा कि क्या क्या रैंकिंग ऑफर हुई है इस यूनिवर्सिटी को। इस रैंकिंग से क्या होता है, रैंकिंग से और एक्रेडिटेशन से थोड़ा सा वैल्यू बढ़ती है यूनिवर्सिटी की, कि क्या रैंक पा रहे हैं लोग का, क्या क्या एक्रेडिटेशन है। ये देखो, ये पूरा का पूरा पोर्टल है आपके सामने। ये इनको रैंक इन यूपी IIRF रैंक मिली है, फर्स्ट रैंक मिली है पूरे यूपी में। A++ नैक एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है। ये देखिए, द यूनिवर्सिटी हैज बीन एक्रेडिटेड विद अ क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज ऑफ 3.55 ऑन अ 4-point scale at A++ grade by the National Assessment and Accreditation Council, making it the first state university from Uttar Pradesh to get A++ grade. This is the top rating in any higher education institution in the country can get.
ये यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करें यूनिवर्सिटी ग्रेडेड बाय यूजीसी, तो इसको कैटेगरी 1 मिली है। इंडिया टुडे की रैंकिंग में रैंक 14 पे आते हैं ये। एडू रैंक की रैंकिंग में रैंक 29 आते हैं। यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाई एकेडमिक परफॉर्मेंस रैंक 85 आती है इनकी। द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में रैंक 61 पे आते हैं ये। एजुकेशन वर्ल्ड रैंक 51। मतलब आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि जो भी रैंकिंग अपने यहाँ पे पॉपुलर है, एनआईआरएफ रैंकिंग की अगर देखें तो रैंक 97 ये क्लेम कर रहे हैं। तो मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो इनका जो एक्रेडिटेशन है और जो नए ग्रेड है वो भी अच्छा है, एनआईआरएफ रैंकिंग भी अच्छी आ रही है। इसीलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स का फ्लो बढ़ता जा रहा है, स्टूडेंट्स फ्लो ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये चीजें आपको कंफर्म मैंने बता दी। अब जो लास्ट रिजॉर्ट, मतलब लास्ट में जो सब चीज सब बचा है वो बचा है कि आप लोगों को यहाँ पे कितने रैंक तक सीट मिल जाएगी। तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये डेटा मैं जो दे रहा हूं ये राउंड 4 का डेटा है। इसके पहले ऑलरेडी यूपी टेक के 3 राउंड और हो चुके हैं, तो ये चौथे राउंड का डेटा है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं जनरली क्या करूंगा, होम स्टेट और ऑल इंडिया कोटा का जो जनरल का कट ऑफ है उसको डिस्कस करूंगा। अगर आपकी कोई कैटेगरी लगती है, सब कैटेगरी लगती है, तो उसके लिए आप क्या करना, वीडियो को पॉज कर लेना, आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल है वीडियो का, और अपनी स्क्रीनशॉट ले लेना, या आप देख सकते हो कि कितने रैंक तक आपको सीट मिली थी। जब हम लोग सीएससी की बात करते हैं तो होम स्टेट वाले बच्चे को बीसी कैटेगरी जो बच्चा था उसको 1,58,054 तक सीट मिल गई थी। अब 1,58,54 तक सीट मिली, तो इस बार आप आराम से समझ लीजिए कि 1,65,000 तक सीट बच्चे को आराम से मिल जाएगी। सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, बीटेक होम स्टेट वाले बच्चे को, जो बीसी कैटेगरी का बच्चा था उसको 5,39,140 तक सीट मिल गई थी। वहीं सिविल इंजीनियरिंग जब हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं होम स्टेट वाले बच्चे को, तो 4,03,105 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। जब हम लोग सिविल इंजीनियरिंग होम स्टेट ओपन कैटेगरी की बात करते हैं तो 3,26,317 की क्लोजिंग रैंक पे यहाँ पे बच्चे को सीट मिल गई थी। ये बच्चे का था सिविल इंजीनियरिंग का। अभी आपको अदर ब्रांच का दिखाता हूं, ये सीएससी का डेटा देता हूं। जब हम सीएससी की बात करते हैं तो सीएससी में होम स्टेट वाले बच्चे को, ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 1,29,997 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। ये लगभग आप मान लीजिए कि 1,30,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट क्लोज हुई थी 2024 में। आप आराम से ये समझ लीजिए कि इस साल 1,40,000 1.4 लाख 1,40,000 की क्लोजिंग रैंक पे आपको यहाँ पे कोर सीएससी मिल जाएगी, अगर आप होम स्टेट से हो और ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आप होम स्टेट एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 3,90,444 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। अगर आप, हाँ ये सीएससी ही है ना, और ओबीसी का मैंने ऊपर आपको डिस्कस कर दिया। होम स्टेट ईडब्ल्यूएस की जब हम लोग बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में 1,52,892 की क्लोजिंग रैंक पे मिली थी। तो ये डेटा रहा सीएससी का। अभी इसमें क्या है, ऑल इंडिया का डेटा नहीं दिया है, क्योंकि 2024 में ऑल इंडिया के लिए सीट नहीं बची होंगी राउंड 4 तक। तो अगर आप ऑल इंडिया कैंडिडेट हो और आपको ऑल इंडिया का डेटा जानना है, करियर सपोर्ट जेई के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करो, आपको अपडेट दे देंगे। पेड काउंसलिंग में एनरोल हो जाओ, आपको अदर कॉलेजेस का भी अपडेट मिलता रहेगा। जब हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो होम स्टेट से बीसी कैटेगरी वाले बच्चे को 2,60,593 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। वहीं ओपन कैटेगरी का जो बच्चा था होम स्टेट का, उसको 2,15,723 पे मिली। इसको आराम से आप 2,25,000 कंसीडर कर लो इस साल के लिए, इसको 2,70,000 कंसीडर कर लो इस साल के लिए। होम स्टेट ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को 2,31,000 तक सीट मिली थी पिछले साल, तो 2,40,000 इस बार कंसीडर कर लो। इस तरीके से आपको सीट मिलती रहेगी। एससी कैटेगरी वाले बच्चे को 5,57,727 पे सीट मिली थी, इस बार आप आराम से 5,65,000 कंसीडर कर लो, आराम से 5,65 तक आपको सीट मिल जाएगी। देखो मैं ये पूरा का पूरा अपडेट आप लोगों को फ्री में दे रहा हूँ। फ्री में इसलिए दे रहा हूँ ताकि हर बच्चा ऐसा है कि जो नहीं अफोर्ड कर सकता है। आप नहीं पेड काउंसलिंग अफोर्ड कर सकते हो, वीडियो को ध्यान से सुनो, अच्छे से देखो और अपने आप से खुद से काउंसलिंग कर लो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो टीम से रीच आउट करके पेड पैकेज ले लो और आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग कर दी जाएगी। ईसीई की हम लोग बात करें तो जब ईसीई की बात करते हैं तो होम स्टेट ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 1,89,243 की क्लोजिंग रैंक पे सीट क्लोज हुई थी। आराम से इसको आप 1,95 कंसीडर कर लो इस साल। होम स्टेट बीसी कैटेगरी की जब हम बात करते हैं तो 2,09,731 2,15,000 कंसीडर कर लो इस बार आराम से। होम स्टेट ईडब्ल्यूएस
198, 2,05,000 इस बार आप देख लो इसको। तो इस तरीके से आप 5-10 हजार की रैंक आराम से अपने आप से बढ़ा सकते हो। इसी एससी कोटे की हम बात करते हैं कि अगर कोई बच्चा एससी कोटे का है और होम स्टेट का है तो उसको कितने रैंक तक सीट मिली थी, तो ये ईसी एससी है 4,72,816 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो होम स्टेट ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 2,70,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी, और बीसी कैटेगरी का जो बच्चा था उसको 3,61,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। जो बच्चा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का था, मैकेनिकल की बात कर रहा हूं, उसको 3,48,333 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। तो ये मैं आपको 2024 का ऑथेंटिकेटेड और ऑफिशियल डेटा दे रहा हूं, इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि कितने रैंक तक सीट यहाँ पे मिल जा रही है। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एससी कोटे से होम स्टेट वाले बच्चे को 12,81,371 तक मिल गई थी। देखिए आप, अगर आप एससी के हो, 13 लाख रैंक है आपकी, तो 13 लाख रैंक पे भी आपको मैकेनिकल मिल जाएगी आराम से लखनऊ यूनिवर्सिटी में। यूपी की कैपिटल है, आराम से आइए बीटेक करिए, आराम से अपना करियर बनाइए, स्कोप देखिए। जब हम लोग अब बात करते हैं सीएससी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ये सीएससी का स्पेशलाइजेशन है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि होम स्टेट का ओपन का जो बच्चा है उसको सीट मिली है लगभग 1,60,000 की क्लोजिंग रैंक पे 2024 में। ये 1,60 पे क्लोज हो गई थी राउंड 4 में। इस साल आराम से 1,70 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल जाएगी। होम स्टेट बीसी कैटेगरी वाले को देखें तो 1,82, इसको आप 1,90 तक ले जाओ या 1,88 तक ले जाओ। होम स्टेट ईडब्ल्यूएस 170, तो इसको 1,85 तक लेके जा सकते हो आप। इस तरीके से आपको सीट यहाँ पे मिल रही है। एससी कोटा की हम लोग बात करते हैं तो एससी कोटा में अभी आपको दिखा देता हूं कि एससी कोटा में होम स्टेट से कितने तक सीट मिली थी। ये देखो, अगर आपको सीएससी एआई चाहिए और आपके पास एससी कोटा से लगभग 4,09,179 रैंक पे क्लोज हुआ था 2024 में, और आपको 2025 में अभी सीट चाहिए, आप एससी कोटे से हो, और अगर आपके पास 4,15,000 की भी रैंक है, तो आपको यहाँ पे एलयू में सीएससी विथ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आराम से सीट मिल जाएगी। पूरा का पूरा डेटा मैंने आपको राउंड 4 का दिया है, ऑफिशियल डेटा है। अब जो मैंने ये आपको डेटा दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि बस यहां से काउंसलिंग खत्म हो गई, नहीं। इसके बाद क्या होता है, स्पॉट राउंड शुरू होते हैं। अगर सीट बचती है तो स्पॉट राउंड शुरू होते हैं। स्पॉट राउंड में क्या होता है, इसमें कुछ ये नहीं कहा जा सकता है कि कहां तक आपको सीट मिल जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि नंबर ऑफ सीट्स जो है वो नंबर ऑफ सीट्स काफी ज्यादा वैकेंट रह जाती हैं। तो जब काफी ज्यादा नंबर ऑफ सीट वैकेंट रहेंगी तो काफी हाई रैंक होने के बाद भी यहाँ पे सीट मिल जाती है। बट आप ये समझ लीजिए कि स्पॉट राउंड आते आते आपको सीएससी या फिर सीएससी एआई की सीट मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप सीएससी या सीएससी एआई को टारगेट कर रहे हो लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो फिर आपको किसी भी हालत में राउंड 4 तक तो सीट मिल ही जानी चाहिए, हर हालत में। अदरवाइज फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। बाकी अगर आपको सिविल चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए या इवन ईसीई भी चाहिए, तो भी आपके चांसेस हैं कि आपको स्पॉट राउंड तक सीट मिल जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी का अगर हम लोग देखें तो लगभग यहाँ पे 2 लाख रैंक पे आराम से सीट मिल रही है, 2 लाख रैंक पे। और अगर हम होम स्टेट ओपन कैटेगरी की बात करें तो ये भी लगभग 180 के आसपास सीट मिल रही है। तो मोटा मोटा ये देखो कि अगर आप 2 लाख रैंक के आसपास डोल रहे हो तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो सीएससी और सीएससी एआई के लिए। अब इससे ज्यादा क्लियर और मैं क्या बताऊं यार, अभी देखो इस वीडियो में सब चीज डिस्कस कर दे रहा हूं। इसके बाद भी आप लोग वीडियो देखोगे नहीं पूरा और बस डायरेक्ट कॉल करने लगोगे या व्हाट्सएप करने लगोगे। आप व्हाट्सएप करो, लेकिन व्हाट्सएप पे हम लोग जो कॉल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो अपने प्रीमियम कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। आप पेड काउंसलिंग में एनरोल हो जाओ, आपको कॉल फैसिलिटी, व्हाट्सएप फैसिलिटी सब कुछ मिलने लगेगा। और हमारे पेड पैकेज बहुत ही सस्ते हैं। अभी भी लास्ट चांस है आपके पास, फटाफट करियर सपोर्ट जेई के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके पूरा ब्रोचर ले लो और पेड काउंसलिंग में एनरोल हो जाओ। ये था पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।